तो जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और आप लोगों का पढ़ाई मस्त चल रहा होगा। तो आप सभी का स्वागत है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। यह जो बायोलॉजी का चैप्टर है क्लास 10th का, और बहुत ही इंटरेस्टेड और मस्त वाला चैप्टर है। लाइव प्रोसेस पूरा पढ़ा करके हम खत्म कर दिए हैं और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पूरा पढ़ा के खत्म करके वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो उसको देख लें। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कहने का अर्थार्थ है कि जो जीव जंतु होता है, हम क्यों पढ़ रहे हैं चैप्टर को, आखिर चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं। जैसे जो जीव जंतु होता है, ऑर्गेनिज्म का मतलब जिसमें जान होता है, जैसे कुत्ता, बिल्ली, छोटा छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, हमारे वो जो जीव होता है उसमें कैसे रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोड्यूस का मतलब क्या होता है और क्यों रिप्रोड्यूस करना है जरूरी होता है, क्या एडवांटेज है। तो आइए हम इस चैप्टर में देखते चलते हैं। पहले कहानी सुनिए ध्यान से कि कोई भी जीव अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए, जैसे एक ट्रेंड चला हुआ है कि हम अगर मर जाएंगे तो हमारा जो संपत्ति होगा उसको कौन संभालेगा, उत्तराधिकारी एक चाहिए। कहने का अर्थार्थ है ना, हमारा अस्तित्व क्या होगा, वो मिट जाएगा। जैसे बाबर का बेटा हुमायूं, ऐसे चलते आया, बाबर का बेटा हुमायूं, फिर हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, फिर शाहजहां, औरंगजेब, ऐसे चलते गया। क्यों? अगर वो खत्म हो जाएगा तो उसके बारे में हम कैसे जानेंगे। तो रिप्रोड्यूस जैसे करेंगे, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, अगर घर में हम गाय रखे हैं तो हम चाहते हैं कि उस गाय का एक और बछिया हो या तो बछड़ा हो, ताकि याद आए कि अच्छा वो गाय थी। नहीं, अगर नस्ल खत्म हो जाएगा तो हम भूल जाते हैं। जो अच्छे किस्म का वैराइटीज होता है उसको हम क्या करते हैं, बचा करके रखते हैं। तो अगर रिप्रोड्यूस नहीं होगा तो कुछ खास किसका जो स्पीसीज है, जो जीव है, जंतु है, उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अभी डायनासोर देखिए, नहीं है दुनिया में, जो भी कारण से वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बट नहीं है वो। बहुत सारे जीव क्या हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं। तो अगर रिप्रोड्यूस किया जाएगा तो उसका अस्तित्व बना रहेगा। सर अस्तित्व खतरे में कैसे आता है? बहुत सारा कारण होता है कि अस्तित्व, अभी मनुष्य का अस्तित्व खतरे में आ रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि पूरा पृथ्वी से मनुष्य एक बार खत्म हो जाएगा। हो सकता है कि उल्का पिंड टकराएगा पृथ्वी में, भूकंप आएगा, फट जाएगा, या तो फिर ग्लोबल वार्मिंग इतना बढ़ जाएगा कि पानी बढ़ जाएगा। तो कहने का अर्थार्थ ये है कि अभी हम लोग जब तक हैं जीवित तब तक अपना क्या कर रहे हैं, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, अपना अस्तित्व जिंदा रखे हुए हैं। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन क्या है या तो रिप्रोड्यूस क्या है, रिप्रोडक्शन अपने जैसा दिखने वाला हूबहू दूसरा कॉपी कर देना क्या कहलाता है, रिप्रोड्यूस कहलाता है। कॉपी कर देना मतलब उसको जन्म देंगे तो कॉपी, अपने जैसा दिखने वाला हूबहू को जन्म देना क्या कहता है, रिप्रोड्यूस। जैसे कुत्ता एक कुत्ते को ही जन्म दे सकता है, मतलब कुतिया, मतलब हम यहाँ पे जेंडर का बात हम गलत कर दिए। गाय एक बछड़ा तो बछड़ी को अपने दिखने वाला जीव को, वह है कि कुत्ता जैसा जीव है, बिल्ली जैसा जीव को देगा। एक इंसान अपने जैसे ही बच्चे को, संतान को जन्म दे सकता है। ओके, चलिए सर इसका एडवांटेज क्या है। रिप्रोडक्शन इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ पार्टिकुलर स्पीसीज ऑन अर्थ। पृथ्वी पर किसी खास प्रकार के जो स्पीसीज है उसका अस्तित्व बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन क्या है, जरूरी है, वरना क्या होगा, वो विलुप्त हो जाएगा। अगर मान लीजिए अभी हाथी है, हाथी अगर रिप्रोडक्शन हथनी नहीं करेगी तो एक समय ऐसा आएगा कि हाथी पूरा धरती से खत्म हो जाएगा। तो सिर्फ किताबों के पढ़ने में ना वो पढ़ने को हमको मिलेगा। अभी भी बहुत सारे ऐसे जीव है जो किताबों के से पढ़ने में मिलता है कि ऐसा जीव था दुनिया में। जैसे आप सभी जानते हैं डायनासोर के बारे में। इट क्रिएट्स वेरिएशन इन डीएनए विच लीड्स टू स्टेबिलिटी ऑफ स्पीसीज। देखिए रिप्रोडक्शन में क्या होता है, डीएनए में कुछ बदलाव आता है। अब डीएनए में सर बदलाव क्यों आता है, जैसे जैसे समय बीतते जा रहा है पृथ्वी का एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, प्रेशर, सब कुछ धीरे धीरे वातावरण में बदलाव हो रहा है। तो हम जिस माहौल में रहेंगे हमारे अंदर बदलाव नहीं आएगा तो हम जी सकेंगे। जैसे सिंपली छोड़िए, हम गांव के इंसान हैं, हम चल जाएंगे अमेरिका, या तो अमेरिका छोड़िए दूसरे स्टेट चले जाएंगे। अगर हम चल जाएंगे बंगाल और वहाँ बंगाली भाषा एकदम नहीं सीखेंगे, कुछ नहीं जानेंगे, तो हमारे लिए थोड़ा सा तो प्रॉब्लम होगा। अब हम नेपाल चल जाएंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। भाई चलो बंगाल में तो हिंदी बोलने वाला आदमी मिल भी जाएगा, उड़िया में चलिए मिल जाएगा, लेकिन दूसरा कंट्री चल जाएंगे तो इससे क्या होगा, हमारा अगर हम अपने आप में परिवर्तन नहीं लाएंगे तो समय के अनुसार जी पाएंगे क्या, नहीं जी पाएंगे। तो क्या होता है, जो जीव जंतु होता है उसमें जो डीएनए में होता है उसमें थोड़ा थोड़ा बदलाव आता है, तो वो क्या होता है, समय के अनुसार वो जी पाता है। जैसे आप लोग कोरोना वायरस का जो वेरिएंट सुनते होंगे, ओमिक्रॉन 2.0, अल्फा बीटा, ये सब सुनते होंगे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मान लीजिए अभी कोई नया वायरस आया, हम उसको मार के ख़त्म कर दिए, तो हम उसको अब अपने अनुसार से इसको ढाल लिए, वो अपने आप में वेरिएशन ले आएगा। बोले हम अगर वेरिएशन नहीं लाएंगे तो क्या करेंगे, जी नहीं पाएंगे, क्योंकि मारने वाला हथियार इंसान ने बना लिया है। तो कुछ ऐसा बन के जाते हैं जिसके पास हथियार ना हो, तो डीएनए में परिवर्तन आता है। ओके,
डीएनए वेरिएशन लाएगा तो क्या होगा, स्टेबिलिटी टू स्पीसीज, उसके लिए क्या होगा, रहने में सहूलियत होगा। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है, रिप्रोडक्शन कितने प्रकार से कर सकता है जो कोई भी जीव जंतु। तो देखिए रिप्रोडक्शन बेसिकली दो भाग में बांटा गया है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे हम देखेंगे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको अलैंगिक और लैंगिक जनन कहते हैं हिंदी में। सर सेक्सुअल में मेल और फीमेल का आवश्यकता होता है, इसमें टू पेरेंट, इसमें क्या होगा, दो पेरेंट। सर ये पेरेंट का मतलब क्या होता है, दो जीव, सिंपली दो जीव, मेल और फीमेल दोनों मिल के भाग लेगा तो जाके बच्चा पैदा होगा, उसको कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल कहने का मतलब है जिसमें सिर्फ एक ही जीव भाग लेगा, उसमें मेल और फीमेल का जरूरत नहीं होता, दो पार्ट्स या तो दो बॉडी का आवश्यकता नहीं होता, वो सिंगल ही काफी बोलता है ना, एक बिहारी सब पे भारी। तो कहने का अर्थ तो वो है, एक बिहारी सब पे भारी, भाई चलो कहावत है, मूवी वाला हम कॉपी कर दिए। मतलब ये बच्चा पैदा करने के लिए दो पेरेंट्स की आवश्यकता इसमें नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि रिप्रोडक्शन, पहले आपका दिमाग में रिकैप, एक स्टोरी हम बना लेते हैं। जब एक मेल एक फीमेल से मिलता है तो बच्चा पैदा कैसे होता है। अभी एसेक्सुअल सेक्सुअल मत जाइए, ओके। एक मेल और फीमेल जब मिलता है तो बच्चा पैदा कैसे होता है, एक दूसरे आपस में मिलता है, फिर दोनों के बीच में क्या होता है, इंटरकोर्स होता है। तो जो मेल का जो स्पर्म होता है वो फीमेल के ट्रैक में जाता है और उसमें जो अंडाणु होता है वो दूसरे आपस में मिलता है, तब जाके एक बच्चा पैदा होता है। बहुत सारा प्रोसेस आगे होते चलता है, ओके। तो सर स्पर्म क्या है, ये एक गैमेट्स है जो रिप्रोडक्शन में भाग लेगा। अगर वही नहीं बनेगा तो रिप्रोडक्शन कैसे होगा, नया संतान कैसे बनेगा, ओके। उसी को गैमेट्स कहते हैं। बहुत बच्चे जाते कंफ्यूज जाते हैं, सर गैमेट्स क्या होता है। जो रिप्रोडक्शन में भाग लेता है, रिप्रोडक्शन में जो भाग लेता है, क्या लेता है भाग, स्पर्म भाग लेता है, और उधर से फीमेल तरफ से, लड़की तरफ से क्या होता है, अंडा आता है, या तो ओवा जिसको एग भी कहते हैं, ओके। और इधर से स्पर्म, दोनों क्या करता है, दोनों अपने आप में गैमेट्स हैं। जैसे मैं स्टूडेंट बोले तो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, स्टूडेंट एक जेंडर है। ध्यान से सुनिए, हम बोले क्या, डॉग बोले तो डॉग बहुत सारा हो सकता है। हम बोले स्टूडेंट, जैसे टीचर्स, तो मेल फीमेल दोनों हो सकता है कि नहीं। तो शिक्षक और शिक्षिका, तो उसी तरह गैमेट जब बोले तो मेल वाला भी और फीमेल वाला। फीमेल वाला को क्या स्पेशल नाम है और मेल वाला को क्या है, जैसे मेल वाला को स्पर्म और फीमेल वाला को ओवा, या तो अंडा या तो एग, उसी को ओवम भी कहते हैं। सिंगुलर प्लूरल का अंतर है। अब असेक्सुअल में क्या होता है ना, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा, इसमें नो गैमेट फॉर्मेशन, इसमें गैमेट फॉर्मेशन नहीं होगा। अब गैमेट का दिमाग में आ गया ना, दिमाग में जैसे गैमेट का दिमाग में आ जाना चाहिए, क्या हम बोलना चाह रहे हैं, नो गैमेट इसमें फॉर्मेशन। दूसरा, ऑफस्प्रिंग फॉर्म आर जेनेटिकली सिमिलर, ये क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, तब दोनों को हम समझाएंगे साथ। टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, इसमें क्या होता है, टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, दो पेरेंट्स क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे। गैमेट फॉर्म क्या होगा, गैमेट फॉर्म होगा इसमें। ऑफस्प्रिंग फॉर्म आर जेनेटिकली डिसिमिलर होगा। जैसे देखिए ये क्या है ना, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सर इसमें एग्जांपल अगर हम बात करें तो आपका क्या हो गया, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अमीबा हो गया, बैक्टीरिया हो गया। अगर हम इसमें बात करें तो ह्यूमन हो गया, एनिमल हो गया, डॉग हो गया। अब देखिए यहाँ पे जेनेटिकली सिमिलर है, क्या बोले, जेनेटिक्स में बदलाव आता है थोड़ा थोड़ा। जैसे हमारे पिताजी हमारी तरह नहीं दिखते हैं, हमारा करेक्टर उनका करेक्टर से कुछ ना कुछ जरूर डिफरेंस होगा। तो ये कैसे हुआ, तो डीएनए में जो कोडिंग किया हुआ है पहले से, उसमें क्या हुआ, वातावरण के अनुसार से, समय के अनुसार से धीरे धीरे क्या हुआ, बदलाव आया, और हमारा चेहरा पिताजी का चेहरा से थोड़ा सा डिसिमिलर हो गया। ओके, बात समझ में आया। अब इसमें क्या है ना, सेक्सुअल में हूबहू कॉपी दिखेगा, जेनेटिकली क्या होगा, सिमिलर होगा। जैसा उसके अंदर प्रॉपर्टी है उसके बेटे के अंदर वैसा प्रॉपर्टी है। जैसे नहीं समझिए तो बात समझिए सिंपली। एक बैक्टीरिया है, हमारे बॉडी में बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया बच्चा को पैदा कर रहा है और घाव बढ़ रहा है। एक घाव में बैक्टीरिया बढ़ते जा रहा है। तो हम ये कह दें कि एक बैक्टीरिया जब दूसरे बैक्टीरिया को बनाया तो जेनेटिकली अगर सिमिलर नहीं होगा तो उस या तो ज़्यादा हरामी किस्म का बैक्टीरिया हो जाएगा, या तो फिर लो किस्म का। अगर लो किस्म का होगा फिर वो बच्चा पैदा करेगा तो लो किस्म का, तो भाई बैक्टीरिया तो ऐसे खत्म हो जाएगा। सिंपल सी बात है, वो अपने आप को ही खत्म कर लेगा।
या तो फिर अपने आप को बहुत डेंजरस बना लेगा, वो मॉडिफाई हो गया जेनेटिकली। तो क्या था, सेम रहता है। ऑफ स्प्रिंग म्यूटेशन अलग चीज़ है। ओके, म्यूटेशन यहाँ पे हम बात नहीं कर रहे, जेनेटिकली सिमिलर होगा, जेनेटिक मटेरियल क्या होगा उसके अंदर सेम होगा। और जैसे अमीबा हो गया, बैक्टीरिया हो गया, इसमें क्या हो गया, ह्यूमन हो गया, एनिमल जैसे डॉग, काउ, कैट, ये सब आता है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने प्रकार से होते हैं, जैसे समझिए रिप्रोडक्शन ही करना है तो सर दो प्रकार से, सेक्सुअल और सेक्सुअल। जैसे बोले खाना है, भोजन लाइए खाएंगे, तो ठीक है, कोई भी चीज़ हम खा रहे हैं वो भोजन में उसको खाया जा रहा है, बट खाने का तरीका अलग हो सकता है। जैसे 5 प्रकार से हम कोई चीज़ को खाते हैं। कैसे बोलिएगा सर, हम कैसे कोई चीज़ को 5 प्रकार से खाते हैं? जैसे देखिए, दवा को हम क्या करते, निगलते हैं, पानी को हम पीते हैं, पान को हम चबाते हैं, गन्ना को हम मतलब चूसते हैं, भोजन को क्या करते हैं, चबा चबा करके खाते हैं, कोई चीज़ को निगलते हैं। तो देखिए, ऑल आर फूड बट ऑल द फूड डिफरेंट टू टेक। मतलब क्या है कि सबका लेने का तरीका क्या है, टेकिंग अलग अलग प्रोसेस से हम ले रहे हैं। अब जैसे हमको कोई बोल दिया कि पान को खा रहे हैं, भाई बोलते हैं पान खा रहे हैं, ओके वेट जस्ट ए मिनट, सॉरी फॉर डिस्टर्बेशन, डिस्टर्ब हो गया क्योंकि नहीं लगा नहीं था कि लाइट कट जाएगा, तो बिजली वाला में जुड़ा हुआ था, थोड़ा सा इन्वर्टर वाला में जोड़ना पड़ा हमको। ओके, क्या बोल रहे थे? जैसे देखिए, फूड को हम अलग अलग तरीका से लेते हैं। अब कोई बोलते हैं कि पान हम खा रहे हैं, भाई बोल देते हैं, बोलने में क्या जाता है, बट पान को चबाया जाता है। ओके, पान को चबाया जाता है, ठीक है ना। जैसे बोलते हैं ना, गन्ना खाएगा, हाँ हाँ, क्या खा रहे, ईख खा रहे, कतारी खा रहे, गन्ना खा रहे, भाई खाया नहीं जाता, उसको चूस रहे, भाई चूस रहे हैं, तो गन्ना को चूसा जाता है। ओके, चलिए हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम ये बात क्यों बता रहे हैं आपको, ताकि आपका दिमाग में ये चीज़ पता हो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत तरीक़ा से किया जा सकता है। सिंगल पेरेंट तो उसमें भाग लेंगे ही लेंगे, बट अलग अलग तरीक़ा से। जैसे हम खाना आपको बहुत सारा वेराइटीज़ दे दी हैं, तो जैसे आप चावल रोटी दाल खा रहे हैं, वैसा थोड़ी ना पान को खा जाइएगा चपड़ चपड़ करके। अब खाना आपको दे दिए हैं और पानी दे दिए, तो जैसे खा रहे हैं वैसे उसको पानी को तो पिया जाता है ना भाई साहब, पानी को पिया जाता है। अब हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम देखते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत प्रकार से हो सकता है। जैसे देखिए, फ्यूजन। ओके, देखिए दो वर्ड में ना, मतलब फ्यूजन और फ्यूजन, इससे बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, इसका मतलब होता है टूटना और इसका मतलब होता है मिलना। सर जिससे इसका मतलब है क्या, दो है ना, तो 1 + 1 हो जाएगा, अरे 1 + 1 है तो 2 हो जाएगा। अभी हम एक बायोलॉजी वाले बच्चे के लिए भाई हो सकता है भारी, थोड़ा एक केमिस्ट्री वाला टर्म है, पर कोई बात ना। अच्छा, बाइंडेड फिशन, अब क्या हो गया, आपका फिशन हो गया। वैसे ही क्या होता है, बडिंग होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, स्पोर फॉर्मेशन होता है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है। अब फ्यूजन 2 प्रकार का होता है, बाइनरी, मल्टीपल। ओके, रीजनरेशन, अब देखिए ध्यान से समझिए, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इतना तरीका से हो सकता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इतना तरीका से हो सकता है।
ठीक है सर। फिजन में क्या होता है? फिजन का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ अपने आप में ना दो भाग मतलब टूट जाना। फिजन क्या होता है? दो भाग में स्प्लिट कर जाना। फिजन दो प्रकार से हो सकता है। अपना बॉडी को क्या करेगा? दो भाग में तोड़ लेगा। जैसे ये क्या करेगा? एग्जाम्पल अमीबा। अमीबा ऐसे ऐसे रहता है, इसका न्यूक्लियस हो गया। ये अमीबा जो है यूनिसेलुलर है या तो सिंगल सेल। सिंगल सेल। अब ये क्या करेगा ना कि ऐसे ऐसे होते होते ऐसे इसका न्यूक्लियस है, फिर धीरे धीरे ऐसे ऐसे करते हुए दो भाग में टूट जाएगा। तो देखिए ये स्टेप बदलते गया। तो ये क्या हुआ? बाइनरी मतलब अपना अपना शरीर को ना दो भाग में तोड़ लेगा। तो बाइनरी का मतलब होता है ना बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट कंप्यूटर में कोई भी चीज़ बाइनरी डिजिट कोडिंग होता है ना, 0 और 1 से काम करता है बाइनरी डिजिट। अब मल्टीपल का मतलब क्या होता है कि अपना शरीर को बहुत भाग में तोड़ लेना। अपना मतलब वो बहुत भाग में टूट जाता है। जैसे सर एग्जाम्पल में प्लाज्मोडियम। ओके। अब बाइनरी में बहुत तरीका से होता है दो भाग में टूटना। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स, वर्टिकल, ऐसे करके होता है, वो आगे बता देंगे हम। सर बडिंग में क्या होता है? बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है। बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे अगर ऐसे इसका जीव है, ऐसे जीव है, तो उसमें क्या होगा ना ऐसे करके ना ऐसे करके एक अंकुरित होगा और वो क्या करेगा, ये फिर अपने आप में ये पूरा डेवलप हो जाएगा। ये वाला ऐसे डेवलप हो जाएगा। मतलब क्या होगा, जैसे पेड़ पौधा में देखते नया कोई एक्सियल बड निकलता है, वो टूट जाएगा तो नया बनेगा क्या? नहीं, तो मर जाएगा ना। बट इसमें बडिंग में ऐसा होता है। क्या होता है? बडिंग में ऐसा होता है। ओके। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? अपना शरीर को वो ना 2-3 भाग में तोड़ देना। क्या करता है? फ्रेगमेंटेशन, तोड़ देता है अपना शरीर को। ओके, फ्रेगमेंट कर देता है। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है? जैसे राइजोपस होता है। अभी हम आपको एक सिंपली दिखा रहे हैं। वेजिटेटिव आर्टिफिशियल भी हो सकता है और नेचुरल भी हो सकता है। रीजनरेशन क्या होता है वो हम बताएंगे। जैसे प्लेनेरिया में होता है। ओके, प्लेनेरिया। ये किस में होता है? स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा में क्लोरोफिल होता है। अपना बॉडी क्या करेगा? दो भाग में वो विभक्त कर देगा। उसमें मतलब सेगमेंट होता है। वो क्या होता है? सेगमेंट होता है। जैसे ऐसे से यहाँ पे सेगमेंट होता है। ऐसे सेगमेंट को क्या करता है? वो तोड़ देता है। इसमें स्पाइरल क्लोरोफिल होता है। स्पाइरल क्लोरोफिल। अब हम बात करते हैं फिजन के बारे में। बाइनरी फिजन में क्या दो भाग में टूटेगा, मल्टीपल में बहुत ज़्यादा टूटेगा, बडिंग में क्या होगा? बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें हाइड्रा हो गया। हाइड्रा ना असेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों को वो दर्शा देता है। ओके, दोनों मतलब तरीका से वो रिप्रोडक्शन करता है। फ्रेगमेंटेशन में टूट जाएगा, दो भाग में 3 भाग में वो टूट जाएगा। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है? जैसे आप लोग देखोगे जब सड़ जाता है भोजन या तो रोटी को कभी आप लंबे समय तक के लिए छोड़ देते होंगे, और खास करके बरसात के दिन में आप लोग बेसिकली देखने को मिल जाता होगा। बरसात के दिन में आप लोग देखेंगे जब रोटी को छोड़ देते तो बोलते हैं फफूंद लग गया रोटी में। क्या आता है? फफूंद। वाइट राइजोपस हो जाता है और वो ऐसे ऐसे उगता है। ऐसे उगता है। इसके अंदर क्या होता है ना, बहुत सारा क्या होता है, क्या होता है उसमें? स्पोर होता है। जैसे इसके अंदर क्या होता है? स्पोर होता है। इसको तो स्पोरेंजिया कहते हैं।
जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, ये एक्चुअली क्या है ना राइजोपस, क्या पता है, ब्रेड मोल्ड है ये, ब्रेड मोल्ड। सर ब्रेड मोल्ड कहने का मतलब जब रोटी सड़ जाता होगा या तो पूरा फफूंद लग जाता है, एक प्रकार का क्या फंगस है, एक प्रकार का फंगस है। दूसरा क्या, वेजिटेटिव प्रोपागेशन और रीजनरेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन में आप लोग देखे होंगे, कभी आप देखिए गुलाब का डाली को काट करके लगा दिए तो लग जाता है, आम का डाली को, गुड़हल का डाली को काट करके लगा देते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो है प्लांट है उसका लीफ हो गया, रूट हो गया, शूट हो गया, सिर्फ फ्लावर वाला पार्ट छोड़ के बाकी कोई भी पार्ट को तोड़ करके कटिंग करके क्या करेंगे, लगा देंगे तो वो लग जाता है। ओके, इन आर्टिफिशियल भी होता है और नेचुरल भी होता है, आर्टिफिशियल होता है और नेचुरल होता है। सर नेचुरल मतलब अपने आप भी होता है और आर्टिफिशियल, जैसे आर्टिफिशियल में हम क्या करते हैं, कटिंग कर देते हैं। ग्राफ्टिंग आप लोग सुनेंगे, आजकल जो मार्केट में प्लांट आता है वो ग्राफ्टेड प्लांट आता है, वो छोटा में क्या होता है, फलने लगता है। वो क्या होता है, छोटा में फलने लगता है। जैसे एक आम का पौधा ऐसे लेगा और उसमें एक आम का पौधा को लेयरिंग कर देगा, कटिंग कर देगा, ग्राफ्टिंग कर देगा। ओके, जैसे सियोन और इसको स्टॉल बोलते हैं। मतलब एक प्लांट को, दो प्लांट आम का लेगा और एक प्लांट को जड़ में कनेक्ट रहेगा और एक बीच में काट करके उसको ऊपर वाला इसमें जोड़ देता है। उससे क्या होता है ना, हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है, मतलब प्लांट छोटा हो जाता है और अच्छा फल देने लगता है और डिजीज फ्री भी हो जाता है। बहुत सारा मतलब फ़ायदा मतलब हमारे लिए होता है। नेचुरली मतलब जैसे देखिए आलू को अगर हम काट देंगे, सिंपली आलू को काट देंगे, उसमें जो आँख होता है, आइज होता है, काट करके लगा देंगे तो वो हो जाएगा। अदरक को भी देखते हैं, तोड़ के लगा देते हैं तो वो क्या होता है, लग जाता है। मतलब कुछ आर्टिफिशियल होता है और कुछ नेचुरली भी हो जाता है, सिंपली वो लग जाता है। ओके, चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि रिप्रोडक्शन जो होता है वो फ्लावर में किस प्रकार से होता है, फ्लावर में रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम देखेंगे कि नहीं, हाँ सेक्सुअल देख लिए तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद हम फ्लावर का रिप्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद ह्यूमन बींग्स का देखेंगे। पहले हम असेक्सुअल देख लिए कैसे कैसे होता है, अब हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब करेगा कोई जीव तो पहले क्या क्या कौन सा स्टेप होगा। स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, स्पर्म बनेगा, फिर ट्रांसफर होगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, फिर जाइगोट डिवाइड करके क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, फिर वो भ्रूण बड़ा होकर डेवलप होकर ऑर्गेनिज्म बनेगा। ओके, चलिए यहाँ तक अगर कोई दिक्कत नहीं है तो चलिए पूछिएगा कि कोई दिक्कत है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।